Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राजेश जी, एक सवाल है। ये इन्वेस्टमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि एजुकेशन सेक्टर पर हो, वो किस मोड में चाहते हैं आप? क्या वो भवन निर्मित हों, क्या उस तरह की फैकल्टीज़ आएँ? आखिर इस इन्वेस्टमेंट का हम देखते हैं कि जो सामान्य तौर पर हमारे जैसे लोगों की शिकायत होती है, या आपने जैसे कहा, आपने एक अपने कॉलेज का, हिंदू कॉलेज का उदाहरण दिया। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ, और यह समस्या जब मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा था तो मेरे सामने भी थी। और इस पर एक बड़ी, चूँकि हम लोग बहुत आप तो बहुत पढ़ने लिखने वाले छात्र थे, हम थोड़े अलग किस्म के छात्र थे, तो हमने हंगामा भी मचाया था कि हमें एक पुराने सिलेबस को मिस्र के साउथ ईस्ट एशिया में गल्फ़ की जो पुरानी अरब इजराइल युद्ध में मुझे 20 साल पुरानी चीज़ें क्यों पढ़ाई जा रही हैं, आज वर्तमान में क्या स्थिति है वह क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है। और उस पर एक बहुत बड़ा बवाल किया मैंने कि ये पुराने नोट्स नहीं चलने चाहिए और किताबें पुरानी नहीं होनी चाहिए। हिंदी में किताबों की उपलब्धता कम थी, अंग्रेजी में जो किताबें थी वो दिल्ली में मिलती थी, उसमें भी नई किताबें नहीं मिलती थी। भारतीय लेखक बहुत कम लिखते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू में रहा होगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसकी भी समस्या थी। लाइब्रेरी है तो 2 किताबें हैं, वो कहीं कोई इशू करा लिया तो बाकी बच्चे रह गए। किताबें उपलब्ध नहीं थी। पहली बात तो किताबों का नाम ही नहीं पता था, नाम पता चले तो किताबें उपलब्ध नहीं है। कहने का आशय मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट अगर सरकार बढ़ा भी दे तो किस सेक्टर में आप चाहते हैं? क्या उसका भी कोई अनुपात, जैसे आपने कहा कि 2% स्कूल पे, 2 पे कॉलेज पे, और 2 बड़े यूनिवर्सिटीज़ के स्तर पर खर्च किए जाएं? क्या इस मोड में भी कुछ देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक रकम है किसी विश्वविद्यालय को दी जा रही है, तो किस मोड पे क्या खर्च हो जिससे हम बूस्ट कर सकें? ऐसा कुछ भी आपने नहीं आकलन नहीं किया? नहीं, बहुत बेहतरीन सवाल है। और एक तो मुझे लगता है कि जो एड टेक और प्राइमरी एजुकेशन का रिश्ता है, तो किताब में मैंने जिक्र किया है कि हमारी जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो इतनी डेवलप हो गई है कि हम कुछ ही सालों में 100% लिटरेसी कर सकते हैं इंडिया में, अगर हम चाहें, अगर हम एजुकेशन टेक्नोलॉजी के जो सॉल्यूशंस हैं उनको यूज़ करें। अब फर्जन लोग कहते हैं कि भाई हिंदी मीडियम स्कूलिंग जो है वो इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग से इन्फीरियर है, तो अब इसको कैसे आप एड्रेस करेंगे? तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो है, मैं कुछ साल पहले चाइना गया था, तो चाइना में मैं जब टैक्सी से निकला तो मेरे पास एक एप्लीकेशन था, तो मैंने अंग्रेज़ी में बोला कि मुझे फ़लानी फ़लानी जगह ले चलिए। तो उस एप्लीकेशन ने कैंटोनीज़ में ट्रांसलेट कर दिया या मैंडरिन में ट्रांसलेट कर दिया, तो वो जो टैक्सी ड्राइवर है वो समझ गया, वो ले चला मुझे। ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड हैं, वो प्रोफेसर हैं आश्री स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, वो यूरोपियन उनके स्टूडेंट्स हैं, उनको जब वो पढ़ाते हैं तो अंग्रेज़ी में बोलते हैं, लेकिन ये जर्मन में अनुवाद चलता रहता है साथ साथ। तो अब हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं, ये टेक्नोलॉजी को अगर हम यूज़ करेंगे तो जो गैप है एलीट स्कूल्स और दूसरे स्कूलों में, वो बहुत इजीली अगर हम टेक्नोलॉजी को ठीक तरह से अप्लाई करें तो इसमें बजट के अलावा हमें डिटर्मिनेशन चाहिए, ग्रिट चाहिए। समझ लीजिए कि जो नितिन गडकरी ने सड़कों के लिए किया इस देश में, हाईवेज़ के लिए जो किया, हमें ऐसी लीडरशिप चाहिए, पॉलिटिकल लीडरशिप, ब्यूरोक्रेट ऐसा चाहिए, और एक एजुकेशनल थिंकर चाहिए जिसकी ऐसी विजन हो कि वो कहे कि मैं तो अपने देश की जो लिटरेसी है वो 100% करूँगा ही विद इन 5 ईयर्स, और जो ये बहुत बड़ा गैप है बिटवीन प्राइवेट स्कूलिंग एंड गवर्नमेंट स्कूलिंग, इसको मैं ख़त्म कर दूंगा। ये ख़त्म की जा सकती है क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। एग्ज़ाम्पल आपको दूं कि हमारे घर में जो एक हेल्पर है करुणा, जो उसने पिछले रोज़ मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप थोड़े पैसे दे दें तो मैं एक स्मार्टफ़ोन अपने बेटे के लिए ख़रीदना चाहती हूँ। ठीक है, वो क्या करेगा स्मार्टफ़ोन से? व्हाट्सएपिंग करेगा या फेसबुक करेगा, क्या करेगा? कि नहीं, वो कुछ एड टेक के ऐप्स हैं, वो पढ़ना चाहता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, तो वो ख़रीदेगा और वो पढ़ेगा वो एड टेक के ऐप्स। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो एड टेक कंपनीज़ हैं
वो सरकार के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो कहते हैं भाई सरकार तो जीएसटी हम पे ज़्यादा लगाती है, हम क्यों करें सरकार की मदद जब सरकार हमारी मदद नहीं कर रहा। तो सरकार उनको जीएसटी में कुछ रियायत दे दे, कुछ ज़मीन दे दे, एक सिनर्जी बने जहाँ पे एडटेक कंपनीज गवर्नमेंट के साथ काम करें, प्राइमरी स्कूल में ये जो एजुकेशन एप्स हैं इनको सब्सिडाइज रेट में प्रोवाइड करें, ताकि अब टेक्नोलॉजी है, छोटे से छोटे गांव में ये चीज़ें पहुंच सकें। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी कैन ट्रांसफॉर्म प्राइमरी एजुकेशन, और प्राइमरी एजुकेशन जब ट्रांसफॉर्म होगी, अब ये सोचिए कि इंडियंस इतना सक्सेसफुल हैं, इसके बावजूद कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत बेहतरीन नहीं हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इतनी बेहतरीन नहीं हैं। और अगर स्कूलिंग इम्प्रूव हो जाए तो स्कूलिंग से फिर ऑटोमेटिकली जो स्कूल से बच्चा निकलेगा कॉलेज में पढ़ने के लिए, उसकी क्वालिटी बेटर होगी, तो फिर कॉलेज भी इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर ये चीज़ें हों तो हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अभी भी हमारी ये स्थिति है कि दुनिया देखती है कि ये अमेरिका में जो सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, यहाँ पे अमेरिकन सीईओ नहीं बन रहे, और पास के जो मुल्क हैं साउथ अमेरिका, वो भी सीईओज नहीं बन रहे, ना अफ्रीकन्स बन रहे हैं, ना यूरोप से लोग बन रहे हैं। इंडिया में क्या ख़ास बात है कि सभी इंडियंस ही बन रहे हैं। और ये भी नहीं कि अमेरिकन्स खुश हैं, वहाँ उनको जलन होती है, वहाँ उनको अच्छा नहीं लगता। आप सोचिए कि अगर इंडिया में हमारी सारी कंपनीज के जो सीईओज हैं वो अमेरिकन हो जाएं। एक टर्किश बना था एयर इंडिया में, तो उसको तो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और उसको कहा कि आप चले जाइए। तो वहाँ पे भी ऐसी रिजेंटमेंट है, लेकिन उसके बावजूद उसको सर्कमवेंट करके इंडियंस आर राइजिंग। अगर हमारी गवर्नमेंट, अगर हमारे लोग इस बात को इम्पोर्टेंस दे जो वो डिज़र्व करती है, तो हम एशिया की पावर बन सकते हैं, वर्ल्ड की पावर बन सकते हैं। हमारी इंटेलेक्ट और हमारा कल्चर ऐसे एक्सपैंड करेगा कि दुनिया देखती रहेगी कि क्या कर रहा है इंडिया।